राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री गंगनाथ महाराज की जय। सब देवभूमि के देवताओं की जय। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रभु रामचंद्र का जन्मदिन हम मना रहे हैं और इसी बहाने अभी हमने देखा कि राम प्रभु के बारे में देखो। राम प्रभु जो है कहाँ है? राम प्रभु हमारे सबके अंदर राम प्रभु ही मौजूद है। इसे बताया जाता है रमन्ति योगिनाम यस्य सहा रामा, जिसके हृदय में राम प्रभु मौजूद है। और राम प्रभु क्या करता है? रममाण होता है, रममाण होता है। देखो क्या हो गया, हमारे माता पिता तो हमेशा हम त्रिगुण त्रिदेव जो है उनके बारे में हम सोचते हैं। वास्तविक ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जो है जिन्होंने हमारा निर्माण किया है। ब्रह्मदेव सबका निर्माण करते हैं, विष्णु भगवान सबका प्रतिपालन करते हैं और शिव जी क्या करते हैं? सबको ज्ञान दृष्टि देके मुक्त करते हैं। और ये त्रिदेव का कार्य है, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। जब भी भगवान को लगा शुरू में मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ खेलना है, कुछ क्रीड़ा करनी है, तो उसने क्या किया? खुद में से ही ये संपूर्ण विश्व का निर्माण किया। भगवान ने कहां से निर्माण किया? खुद में से। और खुद में से निर्माण करके भगवान खुद उसमें बैठे हैं। ये सब देह है, अनंत देह है। और हरेक जीव को उसके कर्म का हिसाब से देखो, जिसने जो चाहा उसे वो स्वीकृत उस तरह से भगवान ने दे दिया। और इतना ही नहीं है, और भगवान ने क्या बताया? न मे भक्ता प्रणश्यति, जो मेरा भक्त होता है उसके साथ मैं हमेशा रहूंगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का हमेशा बताना है, देखो तुम मेरे भक्त हो गए ना, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी क्या होता है देखो, ये राम प्रभु का जो जन्म हो गया है, लेकिन ये राम प्रभु ये भूतल पर क्यों आए? देखो भगवान का दायित्व है, सबका प्रतिपालन करना है भगवान का दायित्व है। और जब भी ये भूतल पर कोई असुरी शक्ति निर्माण होती है और सामान्य लोगों को प्रताड़ित करने लगती है, तो भगवान को सोचना पड़ता है। देखो ये असुर जो है ना, एक समय क्या हो गया, विरोचन और इंद्र, ये दोनों देवता जो है ब्रह्मदेव के पास चले गए और ब्रह्मदेव को बताया कि हमें आप कुछ ज्ञान का प्रबोधन कीजिए। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया? ब्रह्मदेव ने ठीक है, आप अच्छे पोशाक करके आइए। ओ विरोचन और इंद्र दोनों ने बहुत बढ़िया ऐसा परिधान किया, वेश परिधान किया और ब्रह्मदेव के पास चले गए। ब्रह्मदेव ने बता दिया, अरे तुम ही आत्मा हो। देखो विरोचन असुरी प्रवृत्ति, उसका क्या होता है? देहात्म योग, वो खुद को शरीर ही मानते हैं। तो विरोचन गया, सब उसका जो असुर परिवार था वहां जाके बता दिया, अरे तुम सब आत्मा ही हो। लेकिन इंद्र सोचने लगा, अरे शरीर तो नाशवान है, तो ये शरीर आत्मा कैसा हो जाएगा? तो फिर वो ब्रह्मदेव के पास चला गया और ब्रह्मदेव को बता दिया, पितामह आपने तो बता दिया कि ये शरीर जो है यही आत्मा है, तो लेकिन ये नाशवान है, तो आत्मा कैसा हो सकता है? जो आत्मा है वो चिरंतन ही रह सकता है। फिर ठीक है, फिर ब्रह्मदेव ने इंद्र को समझाते समझाते अंतिम उसको देखो 4 बार समझाया, अंतिम बता दिया,
अरे ये संपूर्ण विश्व जो है वो विश्व में चैतन्य रूप जो मौजूद है वही आत्मा है। ये हो गया आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान। तो मैं शरीर हूं क्या? देखो हमारे सामने 3 सवाल होते हैं। पहला सवाल ऐसा होता है कि मैं खुद कौन हूं। दूसरा सवाल ऐसा होता है ये संपूर्ण विश्व जो है दिखाई देता है, ये दृश्य जगत है, वो क्या है? ये दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा सवाल ऐसा होता है हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वास्तव में वो कौन है? ये 3 सवाल रहते हैं। और ये 3 सवाल का जवाब प्राप्त करना यही ये नरदेह का उद्देश्य होता है। तो देखो विरोचन ने क्या किया, उसकी जो परंपरा थी असुर परंपरा, सबको बता दिया अरे शरीर यही आत्मा है, यानी देहात्मवादी बन गए वो। और देखो वो भगवान को मानते नहीं, वो वेद उपनिषद को मानते नहीं। हाँ, लेकिन जो सात्विक अंतःकरण के है देव है देव, इसलिए क्या बताया जाता है देव और असुर। असुर का अर्थ क्या होता है? असुषी रक्षति इति असुर, जो खुद को शरीर ही समझते हैं। लेकिन हम शरीर है क्या? शरीर हमने धारण किया है, कुछ साल तक ये शरीर में रहेंगे, ये सब लीला करेंगे। और ये शरीर का निर्माण क्यों हो गया? हम जो शरीर देह धारण करके क्यों आए? भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम, यह भक्ति के लिए सब निर्माण किया है। देखो हमें खेलना है, खेलना है, क्रीड़ा करनी है, तो कोई ना कोई भिड़ू चाहिए ना, कोई ना कोई सगा चाहिए, कोई ना कोई रिश्तेदार चाहिए। ये सब रिश्तेदार जो आए हैं क्यों आए हैं? हमें आनंद महसूस करना, और ये आनंद महसूस करने के लिए, आनंद से जीने के लिए हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं और साथ साथ हम भगवान की भक्ति करते हैं। देखो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जो वेद ने बताया है ना। वेद ने क्या बताया? अभी मैंने 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल मैं खुद कौन हूँ, तो मैं शरीर हूँ क्या? नहीं, जैसा बताया जाता है वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। देखो ये वस्त्र जो है ना, जूना हो गया, जूना हो गया, छोड़ दिया और नया धारण किया। तो ऐसा ही वासासी जीर्णानि, जीर्ण वस्त्र छोड़ दिया, नया धारण किया। तो ये धारण करने वाला चिन्मय परमेश्वर परमात्मा वास्तविक हमारे अंदर ही मौजूद है। ये तो हो गया। इसलिए हमें क्या पता चला? मैं शरीर नहीं, शरीर मैंने धारण किया। क्यों? मुझे खेलना है, क्रीड़ा करनी है। देखो बाल बच्चे है, रिश्तेदार है, सबके साथ खेलना तो होता ही है ना। अभी देखो हमने सब ये भजन गाया, भजन गया, ये कभी शक्य होता है जब भी हमें नरदेह प्राप्त होता है। अभी देखो ये भूतल पर अनंत देह है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये अन्य योनि जो है ना, 84 लाख जीव योनि है, लेकिन मनुष्य योनि एक ही ऐसी है जिसके ज्ञान का अधिकार है और ज्ञान प्राप्त करके वो खुद की पहचान कर सकते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ जो योनि है तो हमारा महत्भाग्य। देखिए इतने बाजू में कितने लंगूर है, कितने कौवा है, कितने ये है कबूतर है, और भगवान ने हमें ही क्यों मनुष्य शरीर दिया? तो हमारे ऊपर खास कृपा की ना। यो क्या होता है? तो अनंत जन्म की पुण्याई है, अनेक जन्म हमने अच्छे अच्छे सुकृत किए है, पुण्य कर्म किए है, और उसके कारण भगवान ने प्रसन्न होकर हमें नरदेह दिया। और जब भी हमें नरदेह प्राप्त होता है तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखो इसका अर्थ ऐसा नहीं है। देखो 4 पुरुषार्थ रहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सामान्य जीव क्या करता है? वो ठीक है, धर्म यानी हमारी जो पूजा अर्चा चलती है ना, नित्य नियम वाली जो चलती है, ये धर्म हो गया। तो पूजा तो हम करते हैं, हमारे बच्चे भी है, उन्हें भी हम सिखाते हैं। सुबह उठने के बाद उन्हें ये भी बताते हैं गायत्री मंत्र का जाप करो,
फिर उसे आरती देना भी सिखाते हैं। और हमारे देखो हर एक के घर में कुलस्वामी कुलदैवत है। ये कुलस्वामी क्या बताता है? देखो अब ये तो यहाँ देखो, अभी हमने बोला ना, गोलू देव है, अपनी पाषाण देवता है, नैना देवी है। देखो क्या होता है, ये अनंत देव देवता जो है ना, ये भगवान के प्रतिनिधि है। जैसा देखो एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के अंदर प्राइम मिनिस्टर आता है, फिर अनेक विधायक होते हैं, अनेक विधायक होते हैं। हर एक गांव में जहां जहां विधायक रहते हैं। देखो हमारा कुछ काम होगा, कुछ कार्य होगा, तो हम क्या करते हैं, हम जाते विधायक के पास जाते हैं, अरे जरा भाई साहब जरा ये हमारा कार्य करो ना। तो विधायक भी क्या करते हैं, विधायक के हाथ में भी शक्ति रहती है, सामर्थ्य रहते हैं। फिर विधायक क्या करते हैं, ठीक है हमारा काम कर देते हैं। तो ऐसा ही क्या होता है, देखो आदि भगवान तो है, मूलभूत चैतन्य है। तो उसने क्या किया, उसने पहले त्रिदेव निर्माण किए, विष्णु शिवशंकर आदि, फिर शिवशंकर से फिर विष्णुदेव का निर्माण हो गया है, और विष्णुदेव के नाभि कमल से ब्रह्मदेव का निर्माण हो गया है। और ब्रह्मदेव ने क्या किया, उन्होंने एकादश रुद्र का निर्माण किया, और उसमें एक रुद्र ऐसा किया जिसका सामर्थ्य आदिनाथ जैसा ही है, और उसे कार्य दिया, उत्पत्ति स्थिति और लय 3 हो गया। तो अब ये सब देव देवता है, तो ये देव देवता का कार्य, और उन्होंने क्या किया, अपने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए, समझा ना। और ये प्रतिनिधि जो है, तो हम क्या करते हैं, हमें तो डायरेक्ट शिव जी के पास नहीं जाना होता नहीं, क्यों माँ होता नहीं, हमें पता नहीं है डायरेक्ट शिव जी के पास कैसा जाना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखो जो सुधने रहता है, ज्ञानी रहता है, वो क्या करता है, वो सदगुरु की शरण लेता है। सदगुरु यानी आत्मज्ञानी महापुरुष। और जब भी हम आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेते हैं, तो वो वास्तविक हमें सच्चा ज्ञान बताते हैं। तो अभी हम क्या देख रही है, ये अनेक अनंत देव देवता है, ये विधायक जैसे है। तो देखो स्वाभाविक तरीके से जब भी हम जन्म लेते हैं, किसने बताया तुम शरीर हो करके, बताया, लेकिन हम खुद को शरीर ही मानने लगे। क्यों मानने लगे, किसने भी हमें बताया नहीं है तुम शरीर हो, लेकिन हम खुद को शरीर ही समझने लगे, हो गया। और शरीर समझने लगे, और इस शरीर के सुख दुख जो है वो हमारे ही है, ऐसे हम मानने लगे। लेकिन किसने भी बताया नहीं हम शरीर है करके। ये शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा, यही वास्तविक हमारा स्वरूप है, ये हमें सद्गुरु बताते हैं। और जब भी हम देखो, हम वेद का स्मरण करते हैं, सद्गुरु के पास जाते हैं, वो हमें क्या बताते थे, महावाक्य का बोध करते हैं। महावाक्य क्या होता है, तत्त्वम असि, तत् यानी वो परमेश्वर परमात्मा, त्वम यानी तू, असि मीन्स है। फिर बताते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही है, यही ब्रह्म है। फिर बताते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, विशेष प्रकार का ज्ञान है, वही ब्रह्म है। फिर बताते हैं अहम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। ये 4 महावाक्य जो है 4 वेद ने समझाए हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें पता चला मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ पता चला ना। तो पहला क्या होता है, देखो अब ये अनंत देव देवता जो है ना भगवान के प्रतिनिधि है। तो हम क्या करते हैं, स्वाभाविक हम खुद को जीव समझते हैं, जीव। अभी जीव, जब भी हम जीव समझते हैं तो हमारे सामने ये पूरा दृश्य जगत आता है। जो हम आंखों से देखते हैं ना, दृश्य जगत है, ये पूरा दृश्य जगत हमारे सामने आता है। तो अभी क्या हो गया, जीव जगत, अभी जगत हो गया। फिर हम जगदीश को देखते हैं, और ये जगदीश जो है ना, ये जगदीश यानी विधायक समझो। अभी हमने देखा ना, तो हमारा फॉर्मेट कैसा हो गया, जीव जगत और जगदीश। अभी देखो कौन सी समस्या निर्माण होगी, तो हम जगदीश के पास जाते हैं,
देखो अब ये कितने ये मन्नत मांगने के लिए कितने रुमाल लगा दिए हैं। क्यों? उन्हें लगा नहीं, मैं जब भी जगदीश के पास जाऊं ना तो ही मेरा कार्य हो जाएगा। फिर मन्नत लगाते हैं, कुछ ध्यान धारणा करते हैं और करते हैं, देखो भगवान मेरी ये इस तमन्ना है, ये पूरी होने दो। और ये उसने रुमाल लगा दिया। और जब भी मन्नत पूरी होती है तो फिर आते हैं और फिर बेल लगाते हैं, क्यों? मेरी मन्नत पूरी होगी। ये क्या होता है? देखो, ये स्वाभाविक मनुष्य जो है ना, वो गृहस्थी जो है, अपने बाल बच्चे परिवार के बारे में सोचता है, उसकी यही इच्छा रहती है। वो देखो, इसलिए क्या होता है, स्वाभाविक तरीके से हम धर्म, अर्थ और काम, तीन बात के बारे में सोचते हैं। धर्म यानी हमारी पूजा अर्चना तो चलती रहती है। अर्थार्जन यानी हमें जो अच्छी सर्विस लगनी चाहिए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, वो हिसाब से अपना ये सर्विस मिल गया अच्छी, तो अर्थ का जो पैसा जो है वो प्राप्त होना शुरू हो गया। हाँ, तो धर्म, अर्थ और काम यानी हमारी हरेक की इच्छा होती है। हम ये भूतल पर देह धारण करके क्यों आए? हमारी कुछ ना कुछ इच्छा थी। तो ये जीव कैसा है? जीव ये शाश्वत है, और वैसा आत्मा भी शाश्वत है। देखिए, जैसा जीव शाश्वत है और हरेक जीव में संस्कार रूप इच्छा रहती है, कुछ ना कुछ तमन्ना रहती है। और ये तमन्ना के कारण हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं, नहीं तो क्या जरूरत थी? अभी देखो, राम प्रभु ये भूतल पर आए, और राम प्रभु आने का कारण क्या था? जब भी ये असुर जो है, असुर जब भी बलवान होते हैं ना, तो असुर खुद को शरीरी समझते हैं। वो वेद मानते नहीं, वो देव भगवान को मानते नहीं, वो खुद को ही भगवान समझ लगते। अभी देखो, रावण ने कितनी तपस्या की, शिवजी को प्रसन्न किया, और शिवजी को प्रसन्न करके क्या वरदान प्राप्त किया? सबसे बड़ा भक्त करके वरदान दिया शिवजी ने। लेकिन उसमें प्रवृत्ति कैसी थी? असुरीय प्रवृत्ति थी, यानी खुद को शरीर ही मानता था। और शरीर मानने के कारण क्या होता है, मेरे शरीर को जो जो अच्छा लगता है वही मुझे चाहिए। और देखो, आज तक अनेक असुरों ने कितनी बड़ी बड़ी तपस्या की, लेकिन तपस्या करने के बाद भगवान जब भी प्रसन्न होता है तो भगवान के पास क्या मांगना, उसका विवेक उन्हें नहीं होता, उसकी बुद्धि नहीं चलती। क्या उसे मुझे अमरत्व चाहिए? देखो, सब असुर देखो अमरत्व चाहिए, नहीं कुछ शक्तियां चाहिए, शक्ति अर्जन करना चाहते हैं। लेकिन फिर त्रिदेव बताते हैं, देखो, जिसने देह धारण करके भूतल पर आए हैं, किसी भी अमरत्व नहीं प्राप्त हो जाएगा। क्यों? शरीर अमर नहीं हो सकता। तुम ज्ञान दृष्टि से अमर हो सकते हैं। क्यों? जब भी हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, पता चलता है मैं तो शरीर नहीं हूं। और जब भी हम ध्यान धारणा करते हैं, हमें पता चलता है चिन्मय परमेश्वर परमात्मा यही मेरा रूप है। और ये ज्ञान होने से क्या होता है, ये संपूर्ण विश्व जो है, देखो हम हमेशा बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अब ये वसुधैव कुटुंबकम, ये प्रेरणा जो है, ये बस सिर्फ वैदिक संस्कृति की प्रेरणा है। अभी देखो, आजकल ये अनेक धर्म जो निर्माण हो गए, कैसे निर्माण हो गए? देखो, क्राइस्ट क्या बताता है? लव दाय नेबर। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दूंगा। यानी क्या? मेरे पास आओ यानी क्या? संत संग में आओ। और जब भी हम संत संगे में आते हैं तो सद्गुरु हमारा वास्तविक रूप है उसका ज्ञान देते हैं। यानी, और क्राइस्ट ने क्या बताया? मैन इज द इमेज ऑफ गॉड। ये आदमी जो है ये भगवान का प्रतिनिधि है, प्रतिबिंब है। और वो क्या खुद को क्या बोलता है? मैं भगवान का बेटा हूं। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा क्या समझाती है? भगवान हमारे अंदर ही मौजूद है।
भगवान हमसे कुछ अलग नहीं। अभी जब भी हम भक्ति के बारे में सोचते हैं, भक्ति यानी क्या? जो विभक्त नहीं वही भक्त, यानी देव कुछ अलग है और मैं कुछ अलग है, ऐसा सोचने वाला भक्त नहीं है। वास्तविक जो भक्त होता है बोलते नहीं, भगवान आप ही मेरे अंदर मौजूद है, आप मुझसे अलग नहीं हैं। तो यही भाव हमारा भक्त का होता है। अभी देखो ये पैगंबर जो है ना, क्या बोलता है? वो पैगाम लाया। कहाँ से? भगवान से पैगाम लाया, यानी मैसेंजर करके वो आया है भूतल पर। लेकिन वो वैदिक परंपरा जैसा समझाता है कि हम कौन है। तो वैदिक परंपरा एक ही परंपरा ऐसी है जो समझाती है भगवान कोई अलग नहीं है। भगवान ये मेरा अंदर है यार, इतना ही नहीं, मेरा माता पिता कौन है, मुझे निर्माण किसने किया। हम पार्वती परमेश्वर, पार्वती और शिवजी दोनों को हम बहुत मानते हैं। क्यों? पार्वती यानी देखो एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, पार्वती क्या है और परमेश्वर क्या है। अभी हम बोलते हैं ना देह, शरीर, देहपुर में रहने वाला ईश यानी पुरुष। हम बोलते हैं ना पुरुष, ये शरीर ये नगर है, नगर। तो देहपुर में रहने वाला ईश यानी पुरुष, और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती। ये संपूर्ण दृश्य जगत है, ये पार्वती है। तो एक समय क्या हो गया देखो, शिवजी, हमेशा शिवजी को की ज्ञान चर्चा चलती रहती थी, और ऐसी ही शिवजी की ज्ञान चर्चा चालू है। तो एक दिन क्या हो गया, शिवजी ने पार्वती माता को भी बुलाया ज्ञान चर्चा के लिए, और पार्वती माता आई है। अभी शिवजी और पार्वती माता दोनों बैठे हैं। अभी दोनों बैठे हैं और ये सामने सब ऋषि मुनि सब बैठे हैं ज्ञान चर्चा सुनने के लिए। और तो भृगु ऋषि ने अपना मार्कंडेय ऋषि ने बता दिया, पिताश्री आप दोनों यहाँ मौजूद है, हम आपको प्रदक्षिणा करना चाहते हैं। शिवजी बोले वाह बहुत बढ़िया। देखो जब भी माता पिता दोनों इकट्ठा रहेंगे ना, तो उनकी पूजा करके उन्हें प्रदक्षिणा करने से क्या होता है, पृथ्वी प्रदक्षिणा का पुण्य प्राप्त होता है। तो ठीक है, तो अभी ये सब ऋषि एक एक जाके शिवजी और पार्वती माता को प्रणाम करके अपने अपने जगह पर आके बैठे। तो उसमें ये भृंगी ऋषि था। तो भृंगी ऋषि ये शिव पार्वती के विवाह के पहले से ही शिवजी के भक्त थे। तो उन्होंने क्या बताया, और उनका दिल में यही था, वो शिवजी को मानते थे, लेकिन पार्वती माता को मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। वो शिवजी के भक्त थे, परम भक्त थे। तो उन्होंने क्या किया, तो देखो वो आए प्रदक्षिणा करने के लिए, और ये शिवजी बैठे हैं, पार्वती माता बैठे, बीच में जगह है। तो उसने क्या किया, बस पार्वती माता शिवजी को प्रदक्षिणा करके अपने जगह पर जाके बैठे। उन्होंने पार्वती माता को यह प्रदक्षिणा नहीं की। फिर शिव पार्वती ने, ठीक है, देखो जब भी हमारे भक्त के दिल में कोई आशंका निर्माण होती है तो उसका परिमार्जन तो होना ही चाहिए। फिर शिव पार्वती अर्धनारी नटेश्वर बन गए, आधा शिव और आधी पार्वती। अभी दोनों आए, नजदीक आए, तो भी आप फिर मार्कंडेय ऋषि बोले, प्रभु हम फिर से आपको प्रदक्षिणा करना चाहते हैं। शिव जी बोले बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने क्या किया, सबने प्रदक्षिणा की, और मार्कंडेय ऋषि अपना ये भृंगी ऋषि ने क्या किया, वो भ्रमर बन गए, भ्रमर। और देखो शिव जी का सर ऊपर था ना, बस खाली शिव जी को सर को ये प्रदक्षिणा करके अपने जगह पर आके बैठे। और फिर पार्वती माता ने बताया, देखो अभी भी आप मुझे मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ठीक है, तो आप में अभी मेरा जो अंश है मैं निकाल लेती हूँ। और क्या हो गया, ये पूरा शरीर यानी पार्वती ना, गुनो पार्वती माता ने वो निकाल दिया, तो ये गिर गए जमीन पर, खाली चैतन्य रूप ही बढ़ गए। शिव जी ने बताया, अरे भृंगी तुम समझ नहीं सकते, पार्वती मुझसे कोई अलग नहीं है, पार्वती ये मेरी ही शक्ति है।
और ये भृंगी ऋषि के ख्याल में उसकी जो मिस्टेक थी, गलती थी, वो ख्याल में आ गई। उसने बता दिया, माता जी मुझे क्षमा कीजिए। और फिर क्या हो गया? फिर पार्वती माता ने पूरा जो उसका शरीर दे दिया। यानी हमारे सामने संपूर्ण सृष्टि जो है क्या, ये पार्वती माता ही है। और इसलिए सृष्टि का जो हम पर्यावरण के बारे में अनेक बातें जो बताई जाती है ना, क्यों आवश्यक है, ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। और तो हो गया, अभी उनका ये भृंगी ऋषि के दिल में जो आशंका थी वो भी निकल गई। उसे पता चला शिव पार्वती कोई अलग नहीं है, ये हमारी माता पिता है, हमारी शक्ति है। तो देखो, अभी राम प्रभु को ये भूतल पर जन्म लेके क्यों आना पड़ा? रावण ने तो अत्याचार करना शुरू किया था। हाँ, वो किसे, और देखो वो समय जो हमारे भरत भूमि की, तो आप देखेंगे ना, देखो एक राजनीति करके देखिए, वहां खाली रावण था। रावण पूरा असुरीय प्रवृत्ति, उसके बाजू में वानर राज वाली था। वाली भी बहुत बलवान था, और वाली और रावण दोनों की दोस्ती थी, दोनों में एग्रीमेंट थी। हो गया। तो अभी देखो, वो रावण वहां है, रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि कोई ऋषि मुनि जो थे, तो ऋषि मुनि को जबरदस्ती से बताता था कि नहीं, आप मेरे नाम से आहुति दे दो। लेकिन ऋषि मुनि बताते थे, देखिए हम वेद मानने वाले हैं, और वेद ने कहा भी ऐसा समझाया नहीं है कि रावण को आहुति दे दो करके, इसलिए हम आपको आहुति नहीं देंगे। तो रावण क्या करता था, इतना नहीं, उनके शरीर से खून निकलता, और खून के गमले भर के आकाश मार्ग से जाके जनकपुरी में बिखराता था। देखो कितना अत्याचार करता था रावण। तो ये हो गया। और रावण का और वाली की दोनों की दोस्ती थी। तो अभी देखो वहां का अभी राजकारण देखेंगे ना कैसा होता है। और यहाँ क्या हो गया, दंडकारण्य में ताड़का जी थी। तो ताड़का तो इतनी बलवान थी, उसने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था, बहुत बलवान थी वो। और उसका सहाय करने के लिए 14,000 बलवान असुर थे। मारीचार सुबाहु ये दोनों उसके बेटे थे। और इसने क्या किया था, पूरा दंडकारण्य जो परिसर जो है वह असुरी प्रवृत्ति के आत आया। किसी भी यज्ञ करने के लिए अनुमति नहीं थी। ताड़का तो किसी भी यज्ञ करने के लिए नहीं देती थी। और विश्वामित्र चाहते कि यज्ञ तो होना ही चाहिए। यज्ञ की आवश्यकता क्या है, ये संपूर्ण विश्व का निर्माण होता है वो यज्ञ के कारण ही होता है। इसलिए देखिए, इसके पहले प्रवचन में मैंने पंच महायज्ञ समझाई है, पंच महायज्ञ की आवश्यकता क्या है। तो अभी हो गया ये, तो ये अभी ये ताड़का जो है, और इसमें अपना उत्तर भारत में मधु दैत्य था और मुल्कासुर था। तो देखो पूरा भारत का आप ये सामने रखेंगे तो क्या हो गया, वहां रावण हो गया, यहाँ अपना वानर राज वाली हो गया। और उसी समय सहस्रार्जुन भी बहुत बलवान था, और वो भी शुरू में वो भगवान का भक्त था, लेकिन बाद में उसने भी अपने राज्य में यज्ञ याग और ऋषि सत्ता थी। देखो अनेक गुरुकुल थे, तो अनेक गुरुकुल उन्होंने बंद करवाए, इतना नहीं जला दिए अनेक गुरुकुल। तो क्या हो गया, अभी जब भी हम वैदिक परंपरा के बारे में सोचते हैं तो भगवान का आश्वासन है ना, जब भी आवश्यकता होगी ये वैदिक परंपरा शुरू रहनी ही चाहिए। वो शाश्वत है और वो आनंददायी है। तो इसलिए स्वर्ग में मीटिंग होगी, और मीटिंग में और रावण ने क्या वर मांगा था, कोई भी देव दानव यक्ष किन्नर किसी के भी हाथ से मुझे मृत्यु नहीं आनी चाहिए, बस खाली उसने मानव छोड़ दिया था। मानव के बहुत मारे, मानव क्या, मैं एक झपट लगाऊं तो मानव कहाँ गिर जाएगा। तो वहां जब मीटिंग होगी स्वर्ग में, तो निर्णय लिया गया कि विष्णु भगवान मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। और वही उसी समय माता अपना दशरथ राजा और कौशल्या माता के यहाँ
राम प्रभु का जन्म हो गया है। और इसलिए राम प्रभु का जन्म, मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु, उसके बारे में क्या एक 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 क्या बताई जाएगी। ये राम जो है, रमंती योगिना यस्मिन सा रामा, जिसमें सब योगी रममाण होते हैं, और हमारे हृदय में आत्म स्वरूप राम ही मौजूद है। राम कहा बाहर नहीं है। अभी देखो, ये रामायण जो कथा जो है वाल्मीकि ऋषि ने तो लिखी है, और वाल्मीकि ऋषि के बारे में क्या बताया जाएगा। वो तो पहला तो आतंकी था, दरोडेखोर था, और जब भी नारद मुनि से मुलाकात होगी और नारद मुनि से उसे जब ज्ञान प्राप्त हो गया, उसने बता दिया, अरे तुम पूरा फैमिली के लिए, परिवार के लिए ये सब गलत काम कर रहे हो, और उसके कारण तुम्हें पाप प्राप्त हो जाएगा और उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम जाके पूछो तुम्हारा परिवार को, वो तुम जो पाप कर्म कर रहे हैं उसमें वो शरीक होने के लिए तैयार है क्या। और गया, वहां जाने के बाद उसने पूछा, पत्नी को पूछा, सब परिवार को पूछा, अरे मैं तो सब पाप कर्म करके जो कुछ लाता हूँ, तो मेरे पाप में तुम भागीदार है क्या। देखो सबसे बड़ी बात है वो, हम देखो हम बोलते हैं कि पिता पुत्र कैसा चाहिए, राम जैसा पुत्र चाहिए, लेकिन पत्नी कैसी चाहिए। ये देखो वाल्या कोली जो है, हाँ, तो उसकी पत्नी जो थी उसने क्या जवाब दिया। देखिए, आप अपने घराने का जो करते पुरुष है, तुम कैसा पैसा लाता है हमें मालूम नहीं है, हमारा परिवार का जो अर्जन करना है, परिवार के लिए आवश्यक चीजें देना ही आपका कर्तव्य है। आप क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं। और जब ही उसे ऐसा बताया गया, आपके पाप में हम भागीदार नहीं है, उसको शक लग गया, आया नारद मुनि की शरण ले ली, फिर तपश्चर्या करके यो वाल्मीकि ऋषि बन गए, और उसने शतकोटि रामायण का निर्माण किया। मामूली बात नहीं है वो। और इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी तपश्चर्या की कि उसका बाजू में जैसी ऐसी लकड़ी थी ना, शुष्क लकड़ी, उसे भी अंकुर निर्माण होगी, ऐसी तपश्चर्या की। ऐसे तपश्चर्या का सामर्थ्य वाले कोई। अभी उसने तो रामायण ये तो लिख दिया, वाल्मीकि रामायण तो लिख लिया, और ये त्रैलोक्य में सब बोले नहीं हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, तो ठीक है। उसका विभाजन करने का कार्य शिव जी के पास आ गया, और शिव जी ने क्या किया, ये 100 होता है ना, 33 33 33 त्रैलोक में बांट दिए, एक श्लोक बच गया। और ये अनुष्टुप छंदा जो है ना, उसमें एक श्लोक में 32 अक्षर रहते हैं, तो 10 10 10 2 अक्षर बच गए। वो राम, तो शिव जी बोले ये अक्षर मैं लेता हूँ, और शिव जी का राम नाम का स्मरण शुरू हो गया। और ये कभी हो गया, देखो हम तो राम के बारे में हमें बोलते, लेकिन राम ये कही का, जब भी समुद्र मंथन हो गया उसी समय जो हलाल का जो निर्माण हो गया, तो हलाल संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिवजी ने हलाल प्राशन किया। तो वहां एक थोड़ी सी कठिनाई है ना, ये देखो नीलकंठ बन गया, ये कंठ तक आ गया। फिर पार्वती माता, शक्ति रूप पार्वती माता यह हाथ रखती है और उसे नीचे नहीं आने देती, तो ये नीलकंठ हो गया। कौन? शिवजी। लेकिन वो समय राम प्रभु का जन्म हो गया था। फिर ये राम प्रभु कौन? राम तो ये राम जो है अभी अभी का राम है, शिव कौशल्य माता और दशरथ का पुत्र, और ये अनंत काल का आत्मा राम है। ये कहाँ है? हमारे सबके अंदर में आत्मा राम मौजूद है। तो हमें किसका ध्यान करना चाहिए? आत्मा राम। तो हमारा क्या निश्चय होना चाहिए? सोहम सोहम। ये तो चालू है, हमारा नाम स्मरण तो अखंड चालू है। देखो हम श्वास लेते हैं, ये नाम स्मरण, यही नाम स्मरण है, ख्याल में रखो। सोहम सोहम, ये तो परमानेंट चालू है। जब से हम देह धारण करके भूतल पर आए हैं, जब से ये अजपा जप चालू है, तो हमें कौन सा नाम स्मरण करना चाहिए? सोहम, यानी मैं आत्मा हूँ।
चैतन्य रूप आत्मा में हूँ, परमेश्वर परमात्मा यही वास्तविक मेरा रूप है। तो ये राम कथा है। देखो हम तो सब बोलते हैं ना, माता रामो मत पिता रामचंद्रा, पिता रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। देखो कौन है ये? मेरे माता पिता ये सब राम प्रभु ही है। तो हमारा यही निश्चय होना चाहिए। अभी राम प्रभु के बारे में 1 घंटे में क्या बताएंगे, लेकिन रामचरित्र इतना मशहूर है और हरेक के अंतःकरण में राम ही मौजूद है। और राम जो पूरा रामचरित्र जो है, वाल्मीकि रामायण में तो अनेक बातें आई है, रामायण में भी अनेक बातें हैं। और ये सभी बातें जब हम समझ लेते हैं ना, हमें पता चलता है राम प्रभु हमारे साथ है, अलग कहाँ है। तो हमारा सबका यही निश्चय होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, देखो एक बात मैं, जो वेदांती है ना, वेद जानने वाले हैं, तो वेद क्या समझाता है हमें? मैं आत्मा हूँ। वेद ने हमें समझाया मैं आत्मा हूँ, यही हमारा निश्चय होना चाहिए। और बाकी क्या है? बाकी सब जो है ना अनात्मा है, अनात्मा है। तो ये अनात्मा क्या होती है? देखो ये अनात्मा जो बातें हैं उसके कारण हमारे अंतःकरण में ममकार और अहंकार निर्माण होता है। देखो अनात्मा जो है 5 बातें, देखो अभी 2 बातें ऐसी है जिसके कारण हम अहंकार और ममकार निर्माण होता है। क्या? हमारा शरीर और माइंड, शरीर और मन के कारण हम अहंकार निर्माण होता है हमारे अंदर। और दूसरा ममकार यानी ममत्व, 3 बातों के कारण। एक हमारा प्रोफेशन क्या है, हमारा उद्योग धंधा क्या है, और हमारा पोजीशन है, हमारे अखत्यारी में क्या क्या है। हमारा घर होगा, हमारा दुकान होगा, हमारा मंदिर होगा, हमारी खेती होगी। तो ये बातें जो है, और हमारा परिवार, ये 3 बातें के कारण हमारे अंतःकरण में ममकार निर्माण होता है, ममत्व निर्माण होता है। तो ये ममकार और अहंकार ये कम होना चाहिए। अभी भगवत गीता में हमने देखा ना, जब विश्वरूप दर्शन जो है भगवान ने बता दिया अर्जुन को, जब ये अर्जुन ने बता दिया ना, मैं देखो मैं युद्ध करने वाला नहीं हूँ। जब भी अर्जुन ने सामने देखा, सब मेरे रिश्तेदार है, मेरे पितामह है, मेरे गुरु है, मेरे कुलगुरु है, मेरे मामा है, और ये सबके साथ युद्ध करके उन्हें मारना मुझे मंजूर नहीं है। इसके बदले मैं संन्यास लेके जंगल में जाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं, अरे ये तो शरीर तो नश्वर है, और तुम्हारा कर्तव्य क्या? तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है? युद्ध करना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। और ये युद्ध यानी क्या होता है? तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। जातस्यैव ध्रुवं मृत्यु, जो जन्म हो गया है उसको मृत्यु तो आने वाला है। और जो मृत्यु हो गया वो फिर उसका जन्म होने वाला है। क्यों डर रहे हो? अरे तुम समझो, तुम विजयी हो जाएंगे तो ये संपूर्ण पृथ्वी का राज्य है, उसका पालन तुम करेंगे और देह छोड़ के स्वर्ग में चले जाए, उसमें क्या बड़ी बात है। और वो समझाते हैं श्री कृष्ण को, और बाद में जब बताते हैं, ठीक है मैं तुम्हें मेरा विश्वरूप बताता हूँ, और बताते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, मेरा जो योगा ईश्वर है तुम देख लो। और फिर अर्जुन को दिव्य दृष्टि देती है। अभी दिव्य दृष्टि देना इसका अर्थ क्या हो गया? अर्जुन का मन में जो ममकार था, अहंकार था, वो डाइल्यूट कर दिया। भगवान ने अपनी माया से अर्जुन के मन का ममकार अहंकार कम किया, डाइल्यूट किया, तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। और दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद उसने पूरा सृष्टि का जो भाग है बता दिया। अरे गरुड़ जो पंछी है उसमें गरुड़ मैं हूँ, ऋषि में भृगु मैं हूँ, धनुर्धर में अर्जुन मैं हूँ, नदी में गंगा मैं हूँ। ये सब दिव्य दृष्टि दे दी, बता दिया सब खुद का रूप। और इतना ही नहीं,
ये युद्ध में निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुम युद्ध के लिए फक्त निमित्त बन जाओ। ये सब जो है ना, उन्हों काल रूप मैंने कभी से मार दिए। देखो भगवान क्या बताता है, यो क्यों क्यों? देखो जब भी ये भूतल पर अन्याय अत्याचार होता है तो भगवान को ये सब सृष्टि है स्वच्छ करनी ही पड़ती है। तो बोला नहीं, ये युद्ध तो होने वाला है, और युद्ध में 1 2 नहीं 18 क्षणी सैन्य मारे गए थे। युद्ध के बाद फक्त 10 आदमी ही जिंदे बचे। ये क्यों करना पड़ता है? इसलिए मैं एक ही समझाना चाहता हूँ, किसी भी कारण कभी भी विचलित न होना, धैर्य से जियो, धैर्य से जियो। किसी भी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान हमारे साथ में। बस भगवान ने जैसा बताया है उसकी भक्ति करो, अपना अपना नित्य नियमित जो को पूजा अर्चा करो, पंच महायज्ञ है उसका अनुष्ठान करो। और भगवान देखो जो कुछ बातें हैं हमेशा भगवान को भगवान मैं जा रहा हूँ, ये सब काम ऐसा ऐसा कार्य है, लेकिन तुम साथ में रहना। और ऐसा जब ही होता है भगवान सब तरीके से हमें संभालता है। किसी भी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है। इसे बताया जाता है ना, धैर्य से जियो। और अपने संस्कार जो है, संस्कार हमारे माता पिता ने जो बच्चा लोग को जो शुरू से जो संस्कार दिए वो कभी भी भूलो मत। संस्कार कभी छोड़ना नहीं। और एक बात, 2 बातें हैं ना, वो मार के ही मरो। क्या? कौन सी बातें? आलस्य, कभी भी आलस्य नहीं करना, और मोह, कभी भी मोह नहीं करना। मोह से क्या होता है? सबसे बड़ा जो बात होती है मोह के कारण, मोह के कारण। अभी देखो राम प्रभु के बारे में हम सोच रहे हैं। राम प्रभु, एक बात देखो, आज तक कभी स्वर्ण का हरिण निर्माण हो गया है? कभी किसने सुना है? सोने का हरण ये अपना मारीच बन के आ गया है, लेकिन राम प्रभु वो स्वर्ण हरिण समझ के सीता माता को, तो उसके ये क्या आता, उसका ये चमड़े का कुछ ये बनाना था ना, तो उसने बता दिया मुझे वो हरिण चाहिए। हाँ, तो देखो राम प्रभु भी क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम प्रभु के ख्याल में आना चाहिए था ना, कभी स्वर्ण का कभी सुना है, कभी देखा है, तो ये कैसा है, ये मायावी है। लेकिन राम प्रभु जानते नहीं थे, सीता माता जानते नहीं थे, लेकिन ये भूतल पर देह धारण करके राम प्रभु सीता माता क्यों आई थी? ये रावण जो था असुरी प्रवृत्ति का, ये असुरी प्रवृत्ति का पूरा विनाश करके वैदिक परंपरा जो है उसका अनुष्ठान करने के लिए ये सब भूतल पर आए थे। इसलिए उन्हें ये किरदारी करनी पड़ी, ये ड्रामा करना पड़ा, नाटक करना पड़ा। ये देखो हम मंथरा के बारे में बोलते हैं, लेकिन मंथरा के दिल में ऐसा नहीं था। लेकिन जब ही कली का प्रवेश हो गया उसके अंदर, देखो राम प्रभु का राज्याभिषेक हो जाएगा तो रावण का वध कौन करेगा? यानी राम प्रभु का राज्याभिषेक रुकना ही चाहिए, और ये भगवान की योजना थी। और उसी हिसाब से मंथरा के दिल में कली ने प्रवेश किया, और कली ने प्रवेश करके वो जो अपना कई को जो वर दिए थे उसकी याद की। देखो तुम्हें 2 वर दिए हैं। जब कई ने, जब उसका युद्ध हो गया था रावण के साथ दशरथ का, उस शुक्राचार्य के साथ भी था, तो उसी समय कई ने उसे मदद की थी, और इसलिए दशरथ राजा ने उसे 2 वर दी थी। इसलिए मांग लो 2 वर। ठीक है, 1 वर में राम प्रभु को वनवास दीजिए, दूसरे वर में भरत को राज्याभिषेक कीजिए। देखो ये सब ड्रामा रहता है, ड्रामा रहता है। क्यों? यह विश्व के संचालन के लिए आवश्यक होता है, और ये सब भगवान की योजना है। इसलिए मैं इसी बहाने में आप सबको समझाना चाहता हूँ, देखो कभी भी किसी भी बात के लिए खुद को अकेला मत समझो। हमारे हृदय में राम प्रभु मौजूद है, बैठे हैं। भक्ति से जियो, भक्ति से, और दृढ़ निश्चय करके ही जीना। मुझे लगता है अभी बहुत हो गया ना, मैं तो बोलता ही रहूंगा, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ, कुछ आपकी कुछ आशंका होगी तो जरूर पूछ लीजिए, कुछ शंका होगी, कुछ बात पूछना हो जरूर पूछिए, कौन सी भी बात पूछिए, लेकिन कभी भी खुद को अकेला मत समझिए।
हमारे साथ हमारे भगवान हमेशा रहते हैं। और जब भी हम आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेते हैं ना, तो क्या बेड़ा पार हो गया, और क्या बताओ, ऐसा हो जाता है। और ये पार्वती माता, शिवशंकर, विष्णु भगवान और मारुति राय के बारे में क्या बताओ। अभी जब भी मारुति राय को एक समय ऐसा ही हो गया, राम राय ने पूछा, अभी मारुति राय जो है ना, तो मारुति राय का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मारुति राय यानी ईशान रुद्र का अवतार है। प्रत्यक्ष शिव प्रभु राम प्रभु को मदद करने के लिए देह धारण करके भूतल पर आए। और जब भी मारुति राय को एक समय ऐसे पूछते हैं, राम राय पूछते हैं, अरे मारुति राया, तुम मेरा कौन लगता हो, तुम मेरे कौन हो। मारुति राय क्या जवाब देते थे। मारुति राय तो संस्कृत के विद्वान थे, पंडित थे। और मारुति राय बताते थे कि देह दृष्टया दासो अहम, तुम शरीर करके पूछते होगे ना, तो मैं आपका दास हूँ। देह दृष्टया दासो हम, जीव दृष्टया तो अंश का, जीव करके पूछते होगे ना, तो मैं आपका अंश हूँ। और आत्मा करके पूछता होगे तो आत्म दृष्टया त्वमेव अहम इति में निश्चलामति, आत्मा करके मैं आप मुझे पूछते होगे ना, तो मैं राम ही हूँ। यह निश्चय होता है भक्त का। इसलिए भक्त यानी कोई भगवान से अलग नहीं है। भगवान और भक्त दो नहीं है, भगवान हमेशा हमारे साथ ही रहता है, यही भाव रखो। हाँ, और कुछ सुनना चाहते हैं? हाँ बोलिए, मैं तो बोलता जाऊंगा। हाँ, है कोई शंका किसकी? हाँ नहीं, एक ही बात देख, हमें ज्ञान होना ही चाहिए। और ज्ञान यानी क्या बताया जाता है? ज्ञान यानी आत्मज्ञान, खुद का ज्ञान होना है। मैं खुद का हूं, तो हमारा सबका निश्चय यही होना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मैंने धारण किया है, लेकिन ये शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा, यही वास्तविक हमारी सच्ची पहचान है। और यही पहचान रखे हमें जीना है। और फिर क्या आनंद ही है ना। आनंद कहाँ है और आनंद किसे बताया जाता है? देखो, आनंद की व्याख्या देखो, जिसका कभी भी त्याग संभव नहीं, जो हमेशा लगता है चाहिए चाहिए। ऐसे बताओ, ये संसार में ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी हमें चाह नहीं रहती? आनंद है ना। तो आनंद ऐसा होता है जो कभी भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। और ये आनंद यही हमारा सबका स्वरूप है। हम सब जो है आनंद रूप ही है। तो हमारा यही निश्चय होना चाहिए। हाँ, तो हम आनंद से जिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय। हमारे बुक की छापते हैं, जिसको बुक की जरूरत है कृपया ले सकते हैं। राजाधिराज सतनाथ श्री कालसिद्धेश्वर महाराज की जय। जिसको चाहिए बुक ले लीजिए, ठीक है? हाँ, जिसको चाहिए वो चाहिए डॉली, तुम्हें चाहिए बुक चाहिए?